सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। मैंने हिमाचल जब मैं गई थी तो वो वाला व्लॉग मैंने ऑलरेडी अपलोड कर चुका है। आप ऊपर जो आई बटन आ रहा है वहाँ पर जाके प्लीज़ चेक आउट माय व्लॉग कि जो मैं हिमाचल प्रदेश बीड़ गई थी तो कैसे मैं पहुँची थी। बट दिस फॉर दिस वीडियो आई एम गोइंग टू कवर द रूट्स एंड द मैंने बस कैसे ली, कहाँ से ली, कितने में ली, वो सारी चीज़ें मैं कवर अप करूँगी। सो या, इफ़ यू आर प्लानिंग टू अ ट्रिप टू बीर, here are the best travel options and this video is only for you. So जैसे कि I was not that much habitual to travel in the AC coach. So जैसे भी हमने यहाँ HRTC वाली बस हमने यहाँ से ली थी फ्रॉम देहरादून तो चंडीगढ़ जाने के लिए। तो सबसे पहले मेरे को तो भैया बहुत ज़्यादा मोशन सिकनेस रहती, तो मैंने तो अपने लिए अपना बैग और एक वाटर बॉटल अपने पास ही रख ली थी कि देयर इज़ नो एनी ऑप्शंस कि आप एक्स्ट्रा चीज़ें करने के लिए for you. So first of all, we'll talk about how to reach Beer, Himachal Pradesh. So by bus, our route is very budget-friendly option. We travel from Dehradun to Chandigarh by bus and then change the bus from Chandigarh to Beer via Ram Dalal bus services. Yeah, that was so. गाइस, ये हमारी बस है अभी और हम अभी 5-10 मिनट के ब्रेक पे रुके हैं नाहन बस स्टॉप। आप देख सकते हैं यहाँ पर नाहन में बहुत सारी बसेस खड़ी हुई है। अभी हमारी बस 10 मिनट में चलने वाली है। हमारी जो ये वाली बस थी इसका नाम था हिमदारा 3x2 AC। ये देहरादून से हमारी बस थी डिपो नाहन, और ये हमने इसकी जो बुकिंग थी वो प्रायर ऑनलाइन ही कर ली थी। आप लोग नॉर्मल ISBT जाके भी यहाँ पर टिकट्स वगैरह ले सकते हैं। इसका जो रूट था ये था पौंटा साहिब से होते हुए नाहन डिपो प्लस चंडीगढ़ और सोलान इसका लास्ट स्टॉप था। तो हम लोग को जैसे चंडीगढ़ उतरना था तो हम लोग चंडीगढ़ उतर गए थे क्योंकि वहाँ से हमारे फिर रेड बस थी। और जैसे कि इसका प्राइस रहता है 404 रुपये पर पर्सन। तो हम लोग ने 2 लोगों का टिकट बुक करवा के ऑनलाइन ही हमने बुकिंग करवा ली थी और फिर हम लोग कंफर्टेबली इस बस से गए थे। ISBT से इस बस का हमारा जो टाइमिंग था वो इवनिंग में 6:50 था और इसने हमें चंडीगढ़ अप्रॉक्स 1 बजे तक पहुंचा दिया था। ऑन टाइम बस रहती है। अगर आप लोग थोड़ा सा लेट हो जाते हैं तो आप ड्राइवर को कॉल करके बोल सकते हैं भैया रुक जाइए, क्योंकि हम लोग भागते हुए गए थे और लिटरली हम लोग बहुत लेट हो चुके थे क्योंकि ये बसेस काफ़ी ऑनलाइन बुकिंग पे चलती है, इनकी प्रायर सीट्स बुक रहती है। ये ऑन टाइम ही आपको चंडीगढ़ तक पहुंचाएगी। बिना लेट किए आप यहाँ पर टाइम से पहुंच जाए वरना आपकी बस छूट सकती है। गाइस, अभी हम लोग रुके हुए हैं डेरा पे हरियाणा में राइट नाउ एंड अभी हमारी बस है 40 मिनट्स के लिए यहाँ पर ब्रेक रुकी हुई है डिनर वगैरह करने के लिए। और हमने खा लिया अपना खाना जो हम डिश बना के लाए थे, भिंडी सब्जी और पराठे। अब हम जा रहे हैं चाय पीने। तो हम लोग जब चंडीगढ़ उतरे तो हम लोग सेक्टर 43 पे उतरे और दिल्ली से बीड़ तक के लिए जो बस आ रही थी उसका जो बोर्डिंग पॉइंट था वो जस्ट सेक्टर 43 के अपोजिट में HP पेट्रोल पंप के पास ही मिलेगा। ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग रहता है, हम लोग के लिए भी था फर्स्ट टाइम। मेक श्योर कि जब भी आप सेक्टर 43 पे उतरे तो आप वहाँ से कहीं ना जाए, अपोजिट में ही उसका बोर्डिंग पॉइंट रहता है उस बस का। Yes, by road you can opt the self drive. Delhi to Beed, it's approx 10 to 12 hours, and Dehradun to Beed, it's approx 8 से 9 घंटे। Perfect for road trip lovers with scenic Himalayas views। बहुत सुंदर roads हैं और बहुत ही वेल मेंटेन है। हमने तो बाय रोड ही चूज़ किया था। एंड द नेक्स्ट ऑप्शन इज़ बाय एयर। द नियरेस्ट एयरपोर्ट इज़ कांगड़ा airport. It's around 65 to 70 kilometer from Beer. From the airport you can take a taxi to Beer। वो आपको बहुत ही comfortably बीड़ हिमाचल प्रदेश तक पहुंचा देगी। गुड एक्सपीरियंस एज अ लग्जरी बस आप बोल लीजिए, काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था। आई विल रिकमेंड यू कि अगर आप कभी भी इतनी दूर का ट्रैवल करें ऑप्ट हमेशा अच्छा ऑप्शन। तो रामदलाल सर्विसेज काफ़ी अच्छी थी एंड या दिस इज़ वेरी कन्वीनियंट एंड अफोर्डेबल ऑप्शन इफ़ यू आर ट्रैवलिंग फ्रॉम उत्तराखंड साइड। मतलब उसमें ज़्यादा कॉस्टली नहीं था। यू कैन ऑल्सो टेक अ डायरेक्ट ओवरनाइट बस फ्रॉम दिल्ली टू बीड़ और दिल्ली टू बैजनाथ एंड देन टेक अ लोकल टैक्सी टू बीड़।
एंड आफ्टर दैट फिर हम लोग ने हमारी जो चंडीगढ़ से बीड़ तक की बस थी वो हम लोग ऑलरेडी उसमें सेटल डाउन हो चुके थे। तो जैसे ही हम लोग सेटल डाउन हुए उसके बाद मेरी आँख खुली और हम लोग किसी एक स्टॉप पे रुके हुए थे फॉर ब्रेक। एंड ये थी हमारी रामदलाल हॉलीडेज़। तो जब आप ये बुक बस को बुक कर रहे होंगे तो आपको एक चीज़ का बहुत ज़्यादा अच्छे से ध्यान रखना पड़ेगा कि इसके जो बस फेयर्स हैं ये सीट्स के अकॉर्डिंग होते हैं। अभी हमने जो अपनी बस बुक करी थी रेड बस से करी थी, जो बस फेयर थे हमारी जो सीट्स के अकॉर्डिंग था वो पर पर्सन था 1185। तो हम लोग ने दो लोगों का 2370 समथिंग रुपए पे किया था। एंड वो सीट्स के अकॉर्डिंग जैसे मैंने आपको बताया उसके अकॉर्डिंग एंड हमारा जो सीट नंबर था 3-4 था विंडोज और एक बगल वाली सीट 2 सीट वाली। तो इसमें फेयर जो रहता है वो डिपेंड करता है कि आप फ्रंट की ले रहे हैं बैक साइड की ले रहे हैं या सेंटर की या फिर विंडोज की। तो जैसे आपको स्क्रीन पे फोटो दिख रही होगी आप इसके अकॉर्डिंग अपने बस फेयर्स वगैरह चेकआउट कर सकते हैं और बुक बस को बुक कर सकते हैं। बट फॉर मी इट वाज सो स्मूथ बस, ठीक है, बहुत लग्जरी बस थी ये एंड काफ़ी कंफर्टेबल और बहुत ही अच्छी सर्विस थी। तो जैसे ही मेरी आँख खुली और ये सुबह के मुझे हिमाचल प्रदेश के प्यारे से पहाड़ बर्फ में ढके हुए, आहा! क्या व्यू था। तो हम लोग पहुँच चुके थे फिर बैजनाथ, बैजनाथ तक है। देन उसके बाद हम लोग हिमाचल प्रदेश पहुँच गए थे। तो जब भी आप अगर दिल्ली से हिमाचल या फिर चंडीगढ़ से हिमाचल या देहरादून से हिमाचल ट्रैवल करते हैं तो आई विल रिकमेंड यू पर्सनली कि रामदलाल हॉलीडेज ही करिएगा। रेड बस में बहुत सारी बहुत ही बेकार सर्विसेज की बसेस भी चल रही है जिसे मैं नाम तो नहीं लेना चाहूंगी बट मेरा बहुत ही गंदा एक्सपीरियंस रहा है वहां से। जब हम वापस आए तो हम लोग ने थोड़ा सोचा कि फेयर्स वगैरह कम बचाने के चक्कर में हमने बहुत ही गंदी बस सर्विस में फंस चुके थे। सो आई विल टोटली रिकमेंड यू कि बहुत ही लंबा सफर है और लंबा सफर अच्छा ना हो तो इंसान बहुत चिड़चिड़ा हो जाता है ऑब्वियसली। देन रामदलाल हॉलीडेज आप यहाँ से ऑप्ट कर सकते हो। तो इसका जो लास्ट स्टॉप है वो है बीड़ तिब्बतन कॉलोनी। यहाँ पर आपको रामदलाल हॉलीडेज के प्रॉपर ऑफिसेज मिल जाएंगे अगर आप लोग ऑफलाइन भी अपना बुक बस वगैरह बुक करना चाहते हैं। एंड फॉर योर हेल्प मैं यहाँ पर ना जो इस बस के ऑपरेटर थे उनका नंबर भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देती हूँ क्योंकि मैं इस व्लॉग के थ्रू आप लोगों की हेल्प करना चाहती हूँ। जैसे हम लोग घूमे थे आप लोग ना घूमो और आपका जो ट्रैवल है वो बहुत ही ज़्यादा मेमोरेबल हो बहुत स्मूथ हो। दैट्स वाई सो डू चेक आउट दिस डिस्क्रिप्शन ऑल्सो। मैं वहाँ पर नंबर और रेड बस के जितने भी लिंक वगैरह हैं आपके इजी चीज़ों के लिए मैं यहाँ पर मेंशन कर देती हूँ। सो डू चेक दैट ऑल्सो। एंड यस फाइनली वी हैव रीच्ड बीर। मैं आपको थोड़ा सा अपना प्यारा सा टेंट वगैरह दिखा देती हूँ एंड देन मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग। बाय बाय, टेक केयर, लव यू गाइस। बिलिंग में हमारा काम कैसा रहा, कैसे कैसे